अल्फा रीडर्स की मेगा आर्मी, स्वागत है आपका एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में जहां धरती और आसमान दोनों कांप उठेंगे। हम सब गर्व से अपने देश को भारत कहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐतिहासिक नाम आखिर आया कहां से? सृष्टि के उस महान योद्धा में ऐसी क्या ताकत थी जिसने पूरे जम्बू द्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर इस महान देश की नींव रखी थी? आज हम जिस एपिक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो आधारित है महान ऑथर डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी की एक आसमान फाड़ मास्टरपीस बुक भारत द मैन हु बिल्ट अ नेशन पर। ये कहानी हमारे पुराणों का वो सुनहरा युग है जहां भगवान धरती पर चलते थे, ऋषियों के श्राप साम्राज्य मिटा देते थे और अप्सराओं का प्यार इतिहास बदल देता था। कहानी की शुरुआत धरती से नहीं बल्कि इस अनंत सृष्टि के बीचों बीच से होती है। इमेजिन कीजिए, ध्रुव लोका में आकाश गंगा के घूमते हुए तारों के बीच भगवान श्री हरि विष्णु समय के विशाल सांप शेषा की कुंडली पर आराम कर रहे हैं। उनका जिस्म मॉनसून के बादलों जैसा नीला है जिस पर ब्रह्म ज्योति की चमक है। उनके गले में समुद्र मंथन से निकला कौस्तुभ मणि चमक रहा है और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी आराम से वैजंती फूलों की माला गूंथ रही हैं। विष्णु इस सृष्टि के प्रिजर्वर हैं। ब्रह्मा बनाते हैं सृष्टि, शिव मिटाते हैं संहार, और इन दोनों के बीच का बैलेंस स्थिति विष्णु बनाए रखते हैं। पर स्वर्ग के देवता जानते थे कि सृष्टि में एक अजीब सी बेचैनी है जिसे एंट्रोपी कहते हैं, जो चीजों को लगातार बिगाड़ती है। हाल ही में उन्होंने ऋषि यमदग्नि के बेटे परशुराम को धरती से पापी और भ्रष्ट राजाओं का सफाया करने के लिए भेजा था। परशुराम ने अपना खूनी क्रोध धरती पर उतार दिया था और अब नभी वर्ष एंशिएंट इंडिया की किस्मत एक नए मोड़ पर खड़ी थी। विष्णु की निगाहें अब एक ऐसी लड़की पर थीं जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थीं, शकुंतला। परशुराम के उस भयंकर युद्ध के बाद धरती पर बदलाव की हवाएं चलने वाली थीं और विष्णु जानते थे कि इस लड़की के जरिए जो इतिहास बनेगा वो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, स्वर्ग के इस विशाल नज़ारे और देवताओं की इन भविष्यवाणियों से निकलकर आइए अब सीधा धरती पर उतरते हैं। सृष्टि को हिला देने वाली इस एपिक कहानी का सबसे पहला पन्ना वहां खुलता है जहां नभी वर्ष एंशिएंट इंडिया की राजनीति अपने उफान पर थी। चलिए चलते हैं कहानी पे, जहां पुरु वंश का एक जवान राजकुमार अपनी महानता का पहला सबूत देने वाला था। धरती पर पुरु साम्राज्य यानी कि राजधानी हस्तिनापुर के विशाल दरबार में भारी आवाजें गूंज रही थीं। दरबार के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत चंदन के सिंहासन पर राजा एलीन बैठे थे। ये सिंहासन चंद्रवंश के संस्थापक चंद्रदेव के रथ जैसा बनाया गया था, जिसे 8 हिरन खींच रहे थे। राजा एलीन अपने सबसे बड़े और सबसे काबिल बेटे दुष्यंत और राज्य के मंत्रियों के बीच चल रही एक भयंकर डिबेट को सुन रहे थे। दुष्यंत की उम्र 25 साल थी। उसका जिस्म किसी चीता जैसा फुर्तीला और दिमाग सुई जैसा तेज था। दुष्यंत ने दरबार में खड़े होकर मंत्रियों को चुप कराते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, हस्तिनापुर को अब बदलना होगा। हमें तय करना होगा कि हमारी कौन सी परंपराएं पुरानी हो चुकी हैं। जैसे भगवान परशुराम ने हमें दिखाया, इस नई दुनिया में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। परशुराम का नाम सुनते ही दरबार के पुराने मंत्रियों के दिमाग में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस महान योद्धा का खौफ आज भी जिंदा था। दुष्यंत अपनी बात मनवा चुका था। राजा एलीन अपने बेटे की इस समझदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने कुलगुरु दीर्घतमस की सहमति से हस्तिनापुर का ताज दुष्यंत को सौंपने का फैसला कर लिया। पर राज्याभिषेक से ठीक पहले दुष्यंत ने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि वो अपने भाइयों के साथ एक आखिरी शिकार पर जाना चाहता है, ताकि वो आगे की जिम्मेदारियों के लिए खुद को मेंटली तैयार कर सके। राजा ने खुशी खुशी आज्ञा दे दी और कुलगुरु ने एक अच्छा मुहूर्त निकालने का वादा किया। पर किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि दुष्यंत को भी नहीं, कि राजा एलीन का दिल पूरी तरह कमजोर हो चुका था और उनकी मौत चुपचाप उनके दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर की राजनीति से दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के नीचे मालिनी नदी के तट पर बसे महर्षि कण्व के आश्रम में सुबह की पहली किरण फूट रही थी। आश्रम में अजीब सी शांति और पवित्रता थी। वहां की सबसे खूबसूरत झलक तब दिखी जब शकुंतला अपनी कुटिया से बाहर आई। उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं था। उसके लंबे काले बाल, परफेक्टली ओवल चेहरा और समुंदर जैसी नीली आंखें किसी भी इंसान का दिल धड़काने के लिए काफी थीं। उसने एक साधारण सी कॉटन की साड़ी पहनी थी। उसके जिस्म पर कोई जेवर नहीं थे, पर फिर भी उसकी आभा किसी स्वर्ग की देवी जैसी थी। शकुंतला रोज सुबह आश्रम के देवताओं की पूजा करती थी। जब वो गायत्री माता की मूर्ति के पास पहुंची तो उसके दिमाग में अपने असली पिता ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का ख्याल आया।
वही विश्वामित्र जिसने इस गायत्री मंत्र को ढूंढा था, जिसने देवताओं को चैलेंज किया था पर अपनी बेटी शकुंतला को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। तभी महर्षि कणव, जो शकुंतला के पालक पिता थे, वहां आए। कणव सफेद कपड़े पहनते थे और उनकी दाढ़ी उनके पेट तक आती थी। कणव ने प्यार से शकुंतला को देखा। दरअसल शकुंतला के सगे भाई देवल, जो महोदयपुर यानी कन्याकुब्ज के राजा थे, उन्होंने शकुंतला को अपने महल में बुलाया था, पर शकुंतला ने अपना आश्रम और अपने पिता कणव को अकेले छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। कणव अपनी इस बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर आज जब उन्होंने आश्रम के जवान लड़कों को शकुंतला की तरफ छिप छिप कर आकर्षित होते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है शकुंतला के लिए एक योग्य वर यानी हस्बैंड ढूंढने का। जब शकुंतला आश्रम में अपनी भोली जिंदगी बिता रही थी, ठीक उसी वक्त उसके असली पिता ब्रह्मऋषि विश्वामित्र अयोध्या कोसल राज्य के दरबार में एक भयंकर खेल खेल रहे थे। विश्वामित्र का जिस्म किसी आम सन्यासी जैसा कमजोर नहीं, बल्कि एक तगड़े योद्धा जैसा था। उन्होंने भगवा ओकर कपड़े पहने थे, बालों की जटाएं थीं और उनके हाथ में एक ब्रह्मदंड था। उन्होंने अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की तरफ घूर कर देखा। एक वक्त था जब हरिश्चंद्र ने अपने बेटे रोहिताश्व की जान बचाने के लिए कुलगुरु वशिष्ठ से एक डार्क मैजिक, काला जादू वाली भयंकर पूजा करवाई थी। उस पाप से बचाने और परशुराम के जानलेवा क्रोध से हरिश्चंद्र को जिंदा रखने वाले विश्वामित्र ही थे। आज विश्वामित्र वही कर्ज मांगने आए थे। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। विश्वामित्र के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आई और उन्होंने अहंकार से सीधा अयोध्या का राज्य ही मांग लिया। दरबार में हाहाकार मच गया, लोग रोने लगे, पर हरिश्चंद्र अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट और अपना पूरा राज्य विश्वामित्र के कदमों में डाल दिया। पर ब्रह्मऋषि का क्रोध यही नहीं रुका। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सबकी रूह कांपा दी। उन्होंने कहा, राज्य तो उस कर्ज के बराबर है, पर इतने सालों का जो ब्याज बचा है वो कौन देगा। हरिश्चंद्र के पास अब पहनने के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा ताकि वो मेहनत करके पैसे चुका सकें। विश्वामित्र ने उन्हें 300 सोने के सिक्कों की कीमत तय की, पर एक भयंकर आदेश के साथ, तुम अयोध्या में रहकर पैसे नहीं कमाओगे। तुम्हें अपनी पत्नी तरामती और बेटे रोहिताश्व के साथ इसी वक्त यहां से निकलकर कन्याकुब्जा जाना होगा। सूर्यवंश का महान राजा, जिसने कभी दुख का मुंह नहीं देखा था, आज अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ बिना किसी पैसे और सहारे के धरती पर दरबदर भटकने के लिए अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था। इधर अयोध्या में राजा बिक रहा था और उधर नैमिष अरण्य के घने जंगलों में हस्तिनापुर का युवराज दुष्यंत अपने भाइयों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। दुष्यंत का ध्यान पेड़ पर बैठे एक शानदार गोल्डन स्पॉटेड पैंथर यानी तेंदुआ पर था। उसने उस पर तीर चलाया, पर वो फुर्तीला जानवर आसानी से बच निकला और जंगल की गहराई में चला गया। दुष्यंत और उसके भाई इस जानवर का पीछा करते करते बुरी तरह थक चुके थे। अपने भाइयों को आराम करने बोलकर दुष्यंत अकेले ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा। तभी अचानक उसने देखा कि वही पैंथर उसके ठीक सामने एक खाली जगह पर खड़ा उसको घूर रहा है। दुष्यंत ने अपना भाला उठाया, पर वो पैंथर उस पर हमला करने के बजाय आगे आगे चलने लगा, जैसे दुष्यंत को रास्ता दिखा रहा हो। हैरान दुष्यंत उसके पीछे पीछे एक खूबसूरत बांस के झुरमुट में दाखिल हुआ। यहाँ की हवा में वाइल्ड फ्लावर्स की एक अजीब सी मदहोश करने वाली महक थी। अचानक उसने देखा कि वो खतरनाक पैंथर एक बेहद खूबसूरत लड़की के पैरों में लौट रहा है और वो लड़की उसे किसी पालतू बिल्ली की तरह सहला रही है। दुष्यंत ने सोचा, लड़की की जान खतरे में है। वो अपना भाला लेकर आगे कूदा, पर वो लड़की कोई और नहीं, शकुंतला थी। उसने गुस्से में दुष्यंत को डांटा, तुम क्या कर रहे हो? इस आश्रम में हथियार लाना मना है। दुष्यंत की क्षत्रिय ईगो हर्ट हुई। मैं तुम्हारी इस जानवर से जान बचा रहा था, बेवकूफ लड़की, तुम हो कौन? शकुंतला ने औकात दिखाते हुए कहा, यह जानवर इस आश्रम का है और इसका नाम बादल है। तुम कौन हो जो महाराज देवल के राज्य में हथियार लेकर घूम रहे हो? जब दुष्यंत ने थोड़ा शर्मिंदा होकर बताया कि वो हस्तिनापुर का युवराज है, तो शकुंतला थोड़ी शांत हुई और उसने अपना असली परिचय दिया, मैं ब्रह्मऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी हूं। दुष्यंत के होश उड़ गए। एक अप्सरा की बेटी? तभी उसे लगा कि इस लड़की की आभा और खूबसूरती किसी आम इंसान जैसी है ही नहीं। शकुंतला ने उसे शाम होने के कारण आश्रम में रुकने का न्यौका दिया और ठीक इस पल घने जंगल के इस छोटे से आश्रम में किस्मत ने एक ऐसी लव स्टोरी की आग लगा दी थी जिसमें जलकर आगे चलकर इस महान देश भारत का जन्म होने वाला था। नैमिष अरण्य के उस खूबसूरत आश्रम में युवराज दुष्यंत का आकर्षण शकुंतला के लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसने राजधानी लौटने के बजाय आश्रम में ही रुकने का फैसला किया। एक दिन जब दोनों अकेले थे, दुष्यंत ने अपने चंद्रवंश यानी लूनर डायनेस्टी का ऐतिहासिक इतिहास सुनाना शुरू किया। उसने गर्व से बताया कि कैसे उसके परदादा महाराज मतिनार ने सरस्वती नदी के तट पर 12 साल का भयंकर यज्ञ किया था, जिससे खुश होकर खुद देवी सरस्वती ने उन्हें अपने पति के रूप में चुना था।
शकुंतला, जो खुद एक अप्सरा की बेटी थी, इन बातों से इंप्रेस तो हुई, पर उसने थोड़ा मुस्कुराकर पूछा कि दुष्यंत ये सब उसे क्यों बता रहा है। दुष्यंत ने उसकी आंखों में देखते हुए सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी और मेरी रानी बनो। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। शकुंतला शर्मा गई, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने दुष्यंत से सवाल किया कि सिर्फ कुछ ही दिनों में उसे इतना गहरा प्यार कैसे हो सकता है। कहीं ये सिर्फ उसका आकर्षण यानी इन्फैचुएशन तो नहीं। दुष्यंत ने पूरी हिम्मत जुटाकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मैंने तुम्हें आश्रम चलाते हुए देखा है, तुम्हारी सीरत देखी है। मेरा प्यार सच्चा है और मैं चाहता हूं कि हम अभी गांधर्व विवाह यानी लव मैरिज विदाउट रिचुअल्स कर लें। शकुंतला का दिल पिघल रहा था, पर वो अपने आने वाले बच्चे का वही हाल नहीं चाहती थी जो उसका हुआ था। उसने एक भयंकर शर्त रखी, मैं तुम्हारा हाथ तभी थामूंगी जब तुम वादा करो कि इस मिलन से पैदा होने वाला बच्चा ही हस्तिनापुर के सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। दुष्यंत ने बिना एक पल गवाए कसम खाई कि वही उसकी अकेली रानी होगी और उनका बच्चा ही चंद्रवंश का अगला राजा बनेगा। जंगल की उस मदहोश करने वाली हवा के बीच दुष्यंत ने एक पेड़ की बेल से बनी माला शकुंतला के गले में डाली और शकुंतला ने अपने कमर कबंध यानी मिडरिफ के लोटस फूलों की माला दुष्यंत के चौड़े कंधों पर डाल दी। पवित्र जंगल की साक्षी में उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। जब जंगल में नए जीवन का बीज बोया जा रहा था, ठीक उसी वक्त अयोध्या के विशाल दरबार में धरती का सबसे बड़ा क्रोध फूट रहा था। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र अपनी जगह पर खड़े थे और उनके ठीक सामने खाली हाथ अयोध्या का अब पूर्व राजा हरिश्चंद्र खड़ा था। हरिश्चंद्र ने सोचा था कि अपना पूरा राज्य देकर उसने परशुराम वाले कंड का कर्ज चुका दिया है, पर विश्वामित्र के चेहरे पर एक शैतानी और अहंकारी मुस्कान थी। विश्वामित्र की कड़क आवाज दरबार में गूंजी, राज्य तो सिर्फ कर्ज का हिस्सा था, पर इन सालों में उस कर्ज पर जो ब्याज लगा है वो कौन देगा। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। मंत्रियों ने आगे आकर कहा कि वो अपने राजा की तरफ से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, पर विश्वामित्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हरिश्चंद्र अब अयोध्या का राजा नहीं है, ये कर्ज सत्यव्रत के बेटे का है और वही इसे चुकाएगा। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि वो 1 महीने में मेहनत करके पैसे कमा लेगा। विश्वामित्र ने उसकी किस्मत का फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम पर 300 सोने के सिक्कों का ब्याज लगाता हूं, पर मेरी एक शर्त है, तुम अयोध्या में रहकर पैसे नहीं कमाओगे, क्योंकि यहां तुम्हारी प्रजा तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें यहां से निकलकर कन्याकुब्जा जाना होगा। और दोस्तों, सबसे भयंकर आदेश तो अभी बाकी था। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की पत्नी और उसके अकेले बेटे की तरफ इशारा करके कहा, तुम इस राज्य में अपना बोझ छोड़कर नहीं जा सकते। जिस बेटे की जान बचाने के लिए तुमने पाप किया था, उसकी सजा तुम सबको मिलनी चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व को भी अपने साथ इस निकाले में ले जाना होगा। सूर्यवंश का महान राजा आज अपनी परिवार के साथ बिकने के लिए सड़क पर निकल चुका था। इधर नैमिषारण्य में दुष्यंत को हस्तिनापुर वापस लौटने का वक्त आ गया था, ताकि वो अपने पिता से शकुंतला को महल में लाने की आज्ञा ले सकें। दुष्यंत का दिल भारी था। उसने शकुंतला से वादा किया, मैं अपने साथ हाथियों, घोड़ों और सोने की पलकी का काफिला लेकर तुम्हें लेने आऊंगा। अपना वादा पक्का करने के लिए दुष्यंत ने अपने हाथ से हस्तिनापुर की राजशाही अंगूठी निकाली, जिस पर उसका नाम गुदा था, और शकुंतला की हथेली पर रख दी। उसने कहा, जब तक तुम इस अंगूठी पर लिखे मेरे नाम का एक एक अक्षर पढ़ोगी, उससे पहले ही मेरे लोग तुम्हें लेने आ जाएंगे। दुष्यंत वहां से निकल गया और शकुंतला अकेली रोते हुए जंगल में छूट गई। उसी शाम महर्षि कण्व जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आश्रम लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी ठेक ठेक करती चंचल बेटी शकुंतला एक कोने में उदास बैठी है। शकुंतला को डर था कि बिना पिता की इजाजत के उसने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, उस पे कण्व क्या कहेंगे। पर दोस्तों, महर्षि कण्व कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियों से सब कुछ पहले ही जान लिया था। उन्होंने प्यार से शकुंतला के सर पर हाथ रखा और कहा, डर मत मेरी बच्ची, हम जंगल के वासी हैं, हम पर शहरों के नियम लागू नहीं होते। तुम्हारा और हस्तिनापुर के युवराज का मिलन पूरी तरह से सही है। उन्होंने शकुंतला को तसल्ली दी कि जब भगवान परशुराम धरती को मिटा रहे थे, तो उन्होंने दुष्यंत के पिता राजा अयलीन को जिंदा छोड़ दिया था, जिसका मतलब पुरुवंश पूरी तरह धर्मी है। कण्व ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया, पर उनके दिमाग के एक कोने में ये डर जरूर था कि क्या दुष्यंत राजकाज में उलझकर अपना वादा भूल तो नहीं जाएगा। और अब किस्मत का पहिया हमें कन्याकुब्जा के भरे हुए बाजार में ले आता है। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ पैदल चलकर यहां पहुंच चुका था। उनके पास न खाने को पैसे थे और न रहने का ठिकाना। हरिश्चंद्र, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वो बाजार के बीचों बीच एक गुलाम की तरह खड़ा था, खुद की बोली लगवाने के लिए। उसने आवाज लगाई, मैं सख्त मेहनत कर सकता हूं, मुझे 1 महीने के लिए 300 सोने के सिक्कों की जरूरत है। ये सुनते ही बाजार के व्यापारियों की भयंकर हंसी फूट पड़ी। एक औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 300 सोने के सिक्के? जब हम एक 5वें हिस्से में अच्छा मजदूर ले सकते हैं तो तुम्हें क्यों लें?
एक आदमी ने ताना मारा, कहीं तुम वही राजा तो नहीं जो परशुराम के डर से औरतों के पीछे छिप गए थे? नारी कवच। ये शब्द हरीशचंद्र के सीने में तीर की तरह चुभे। जब सबने उससे मुंह मोड़ लिया, तभी भीड़ के पीछे से एक भारी और खौफनाक आवाज आई, मैं तुम पर दाव लगाऊंगा, मैं दूंगा तुम्हें 300 सोने के सिक्के। हरीशचंद्र ने पलट कर देखा और उसकी रूह कांप उठी। सामने एक बेहद भयंकर, मैटेड बालों और गंदी दाढ़ी वाला चंडाल खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म से अजीब बदबू आ रही थी और उसके आसपास 2 खौफनाक कुत्ते भौंक रहे थे। उसका नाम था वीरबाहु, नभी वर्ष के सबसे विशाल शमशान घाट का रखवाला। वीरबाहु ने भीड़ की तरफ घूर कर अहंकार से कहा, आज तुम सब इस पर हंस रहे हो, पर एक दिन तुम सब मेरे ही शमशान में आओगे जलने के लिए। उसने हरीशचंद्र से शर्त रखी कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे इस शहर और अपने परिवार से पूरी तरह नाता तोड़ना होगा और शमशान घाट पर मुर्दों को जलाने का काम करना होगा। एक बाप की मजबूरी और ऋषि के कर्ज के आगे हरीशचंद्र ने अपना सर झुका दिया और वहां काम करना मंजूर कर लिया। तारामती ये सुनकर रोने लगी कि उनके पति को अब मौत के घाट पर मुर्दों की रखवाली करनी पड़ेगी, पर हरीशचंद्र का इरादा पत्थर जैसा था। उसने अपनी पत्नी और बेटे को विदा किया, क्योंकि अब वो एक महान राजा नहीं, मौत के ठेकेदार का गुलाम था। हस्तिनापुर की तरफ वापस लौटते हुए युवराज दुष्यंत का दिल खुशी और उम्मीदों से भरा था। वो सोच रहा था कि कब वो अपने पिता से आज्ञा लेगा और शकुंतला को अपनी रानी बनाकर लाएगा। पर जैसे ही उसने राजधानी में कदम रखा, उसकी दुनिया उजड़ गई। किसी ने उसे आकर बताया कि 3 रात पहले उसके पिता महाराज ऐलीन की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दुष्यंत रोते हुए सीधा दरबार में भागा। वहां चंदन के उस विशाल सिंहासन के सामने एक चांदी के बक्से में उसके पिता का जिस्म सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल में रखा हुआ था, ताकि वो खराब ना हो। कुलगुरु दीर्घतमस ने शोक में डूबे दुष्यंत को अंतिम संस्कार के लिए आगे आने को कहा। दुष्यंत ने रस्म के अनुसार एक छेद वाला मिट्टी का घड़ा अपने कंधे पर उठाया, चिता के चारों तरफ चक्कर लगाया और फिर बिना पीछे मुड़े उस घड़े को तोड़ दिया, जो जिंदा और मुर्दे के बीच के रिश्ते टूटने का प्रतीक था। फिर दुष्यंत ने कांपते हाथों से उस चिता को आग लगाई। जब सब चले गए, दुष्यंत उस जलती हुई चिता के पास अकेला बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। कुलगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा तो दुष्यंत का गिल्ट आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। उसने रोते हुए अपना पाप कबूल किया। गुरुदेव, जब मेरे पिता आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब मैं जंगल में एक अनजान औरत की बाहों में अपनी हवस पूरी कर रहा था। मैं खुद को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। उसी वक्त उस जलती हुई चिता के सामने दुष्यंत ने पश्चाताप की आग में अपने प्यार की आहुति दे दी। उसने फैसला कर लिया कि हस्तिनापुर का अगला राजा बनने के बाद वो उस जंगल की लड़की शकुंतला से किए गए सारे वादे हमेशा के लिए भूल जाएगा। इधर नैमिष आरण्य में 1 महीना बीत चुका था। शकुंतला हर दिन दुष्यंत के बुलावे का इंतजार करती, पर हस्तिनापुर से कोई नहीं आया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी वो स्वर्ग जैसी चमक दुख में ढल चुकी थी। एक रात जब वो अपनी कुटिया में बेचैन घूम रही थी, अचानक तेज हवा से उसकी कुटिया का अकेला दिया बुझ गया और घना अंधेरा छा गया। तभी दरवाजा खुला और एक साया अंदर दाखिल हुआ। जैसे जैसे वो साया रोशनी में आया, शकुंतला की सांसें अटक गईं। उसकी कुटिया में उसके ठीक जैसी दिखने वाली एक औरत खड़ी थी, पर उसने स्वर्ग के अनमोल गहने यानी जूल्स और हीरे पहने थे। वो और कोई नहीं, धरती की सबसे महान अप्सरा और शकुंतला की असली मां मेनका थी। मेनका ने प्यार से कहा, कैसी हो मेरी बेटी? पर शकुंतला का क्रोध फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बेटी मत कहो। तुम कौन होती हो 20 साल तक मुझे जंगल में अकेला छोड़ने के बाद अचानक यहाँ आने वाली? मेनका फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि उसने विश्वामित्र से 10 साल तक अपनी अप्सरा होने की पहचान छुपाई थी। जब उसने सच बताया तो विश्वामित्र ने गुस्से में आकर उसे ठुकरा दिया। मेनका ने शकुंतला को इसलिए छोड़ा ताकि उसे स्वर्ग में एक अप्सरा की तरह सेडक्ट्रेस बनकर न जीना पड़े। पर दोस्तों, मेनका आज सिर्फ माफी मांगने नहीं आई थी। उसने एक ऐसी बात कही जिसने शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसका दी। मेनका ने कहा, बेटी, इस वक्त तुम्हारी कोख में हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी पल रहा है और तुम्हारे अंदर मेरे सेलेस्टियल यानी स्वर्ग के खून के होने की वजह से ये बच्चा आम बच्चों से बहुत तेजी से बड़ा होगा। शकुंतला प्रेग्नेंट थी और उसे अब अपना हक छीन कर लाना ही था। वक्त बीता। हस्तिनापुर में अब दुष्यंत का राज तिलक हो चुका था और वो राजा बन चुका था। दरबार भरा हुआ था। राज्य के मंत्री और कुलगुरु बैठे थे। तभी दरवाजे पर पुकार हुई कि महर्षि कणव की बेटी राजा से मिलने आई है। जब शकुंतला दरबार में आई तो उसकी प्रेगनेंसी अब साफ दिखने लगी थी। दुष्यंत ने जब उसे देखा तो उसके अंदर गिल्ट और ईगो की ऐसी जंग शुरू हुई कि उसने एक भयंकर और कायर फैसला ले लिया। जब शकुंतला ने दुष्यंत को जंगल में किए गए अपने वादों की याद दिलाई तो दुष्यंत ने सबके सामने ऐसी बात कही जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। दुष्यंत चीखते हुए कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पत्नी मानना तो दूर की बात है।
शकुंतला इस धोखे को सुनकर सुन्न पड़ गई। कुलगुरु दीर्घतमस ने राजा को टोकना चाहा, पर दुष्यंत का अहंकार अब मर्यादा तोड़ चुका था। दुष्यंत अपनी जगह से उठा और उसने सृष्टि का सबसे बड़ा अपमान करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम उस स्वर्ग की वैश्या मेनका और उस कामुक विश्वामित्र की औलाद हो। तुम यहां अपनी कोई घटिया कल्पना पूरी करने आई हो। निकल जाओ मेरे दरबार से, जाकर किसी और बेवकूफ को अपने इस झूठ में फंसाओ। दोस्तों, एक औरत जो अपने बच्चे के हक के लिए आई थी, उसे भरी सभा में जलील कर दिया गया। शकुंतला की आंखों से आंसू सूख गए और वहां सिर्फ और सिर्फ आग जलने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और क्रोध में कांपते हुए पूरे दरबार के सामने धरती की सबसे भयंकर कसम खाई। तूने सिर्फ मेरा नहीं, चंद्रवंश के इस आने वाले वारिस का भी अपमान किया है दुष्यंत। सुन ले, मैं इस बच्चे को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर पालूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो अपने सगे भाई परशुराम को बुला लूंगी। मैं इसका अंत करके रहूंगी दुष्यंत। और ये कहकर शकुंतला उस दरबार से हमेशा के लिए निकल गई। दरबार में उस भयंकर अपमान के बाद शकुंतला रोते हुए हस्तिनापुर के दरवाजों से बाहर आई। अब उसके पास जाने को कोई जगह नहीं थी। उसने जंगल के सन्यासियों के बीच एक आग के पास शरण ली और थकान और दुख से वहीं जमीन पर सो गई। और तब उसकी बंद आंखों के पीछे एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक डिवाइन सपने में हवाएं उसे उड़ाकर आसमान की चोटियों से भी ऊपर सीधा स्वर्ग में ले गईं। वहां एक नहीं बल्कि 2 सूरज चमक रहे थे। आसमान पिंक और क्रिम्सन रंग का था। उसकी मां मेनका उसके ठीक बगल में उड़ रही थी। शकुंतला एक विशाल महल के अंदर दाखिल हुई, जहां सामने एक बड़ा सा ड्रैगन थ्रोन यानी सिंहासन था और उस सिंहासन पर बैठे थे देवताओं के राजा इंद्र। उनके माथे पर वज्र का निशान था। उनके ठीक बगल में 6 दांतों वाला महान हाथी ऐरावत और सृष्टि का एकलौता उड़ने वाला घोड़ा उच्चैश्रवा खड़ा था। स्वर्ग की अप्सराएं और विद्याधर उड़ते हुए शकुंतला के पास आए। उन्होंने उस पर पवित्र फूलों की बारिश की और उस अंधेरे जंगल में सोती हुई उस अपमानित औरत के पेट में पल रहे बच्चे के लिए स्वर्ग में गर्भा संस्कार की पूजा शुरू की। तभी हवा में एक नीले रंग का पत्ता उड़ता हुआ आया और शकुंतला के पेट में समा गया, जो उसके बच्चे के आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया। उस पवित्र सपने में शकुंतला ने अपने आने वाले बेटे को देखा। उसके दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के चक्र का निशान था और बाएं पैर में एक कमल का फूल। तभी उसके दिमाग में एक ऐतिहासिक आवाज गूंजी। उसके बेटे का नाम सर्वदमन यानी सबको झुकाने वाला। धरती के एक राजा ने भले ही उस मां को ठुकरा दिया था, पर स्वर्ग के देवताओं ने खुद आकर उस मां और बच्चे को अपना आशीर्वाद दे दिया था। शकुंतला अब अकेली नहीं थी। कन्याकुब्ज के उस भयंकर शमशान घाट पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। राजा हरीशचंद्र को मुर्दों की रखवाली करते हुए 1 महीना पूरा होने वाला था। वो सोच रहा था कि कल उसकी गुलामी खत्म होगी और वो अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व से मिलेगा। पर तभी अंधेरे में शमशान के गेट पर एक औरत खड़ी दिखी, जिसकी बाहों में एक मुर्दा बच्चा था। जब हरीशचंद्र ने मशाल की रोशनी में उस औरत का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी पत्नी तारामती थी और उसकी गोद में उनका अपना अकेला बेटा रोहिताश्व मरा पड़ा था। तारामती ने रोते हुए बताया कि आम के बगीचे में रोहिताश्व को एक जहरीले सांप ने काट लिया। हरीशचंद्र का दिल टुकड़ों में टूट गया, पर उसका धर्म अभी जिंदा था। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से उसके ही बेटे की चिता जलाने के लिए कर यानी टैक्स मांगा, क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकता था। तारामती के पास देने को कुछ नहीं था। तब हरीशचंद्र ने अपने दुख और मजबूरी के नरक में फैसला किया कि वो टैक्स के रूप में अपनी जान देगा और हमेशा के लिए इस शमशान का गुलाम बन जाएगा। वो भागकर अपने मालिक उस खौफनाक चंडाल वीरबाहु के कमरे की तरफ गया, पर जैसे ही दरवाजा खुला, हरीशचंद्र फटी हुई आंखों से देखता रह गया। वहां कोई चंडाल नहीं था। सामने साक्षात ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र खड़े थे। विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए इस ऐतिहासिक भ्रम का पर्दा गिराया और कहा, घबराओ मत हरीशचंद्र, ये सब तुम्हारे चरित्र की परीक्षा थी। तुम अपना अहंकार और घमंड छोड़ चुके हो। विश्वामित्र ने उस मुर्दा बेटे की तरफ इशारा किया और अचानक रोहिताश्व ने अपनी आंखें खोल दी। वो मरा नहीं था, सांप के जहर ने उसे सिर्फ पैरालाइज किया था। एक महान गुरु ने अपने शिष्य को नरक की आग में तपाकर सच्चाई का सबसे महान देवता सत्यवदी हरीशचंद्र बना दिया था। विश्वामित्र ने अपना कर्ज माफ किया और हरीशचंद्र को वापस अयोध्या का ताज सौंप दिया। इधर नैमिष अरण्य के घने जंगलों में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। दुष्यंत के धोखे और अपमान के कारण शकुंतला को जो भयंकर सदमा लगा था, उसकी वजह से उसका बच्चा वक्त से पहले ही पैदा हो गया था। पर उस बच्चे के रगों में अप्सरा और चंद्रवंश का ऐतिहासिक खून दौड़ रहा था, इसलिए उसका विकास आम बच्चों से बहुत तेजी से हो रहा था। अप्सरा मेनका अब अपनी बेटी के पास थी और अपने इस दिव्य पोते को गोद में खिला रही थी।
शकुंतला के सीने में अभी भी दुष्यंत के अपमान की आग जल रही थी। उसने अपनी मां से कहा, मैं अपने बेटे को दुष्यंत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर पालूंगी। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगी। मेनका जानती थी कि अंधा बदला कितना भयंकर हो सकता है। अपनी बेटी को समझाने के लिए उसने स्वर्ग की एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई। मेनका ने बताया, इंद्र के सारथी मातली की एक रूपवती बेटी थी गुणकेशी। गुणकेशी को स्वर्ग का कोई लड़का पसंद नहीं था। उसे पाताल लोक का एक नागा राजकुमार सुमुख पसंद आ गया। पर सुमुख की किस्मत में मौत लिखी थी, क्योंकि वो महान पक्षी गरुड़ का शिकार बनने वाला था। मातली ने अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए इंद्र से अमृत मांगकर नागा सुमुख को अमर कर दिया। जैसे ही गरुड़ को यह पता चला, वो क्रोध में आग बबूला हो गया। उसने इंद्र पर हमला कर दिया। एक छोटी सी जिद और लालच के कारण स्वर्ग के देवताओं और गरुड़ के बीच एक भयंकर खूनी युद्ध छिड़ गया, जिसे आखिर में सिर्फ भगवान विष्णु ने ही आकर रोका। मेनका ने शकुंतला की आंखों में देखकर कहा, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, उसकी जिद सिर्फ तबाही लाती है। अपने बदले की आग में इस मासूम बच्चे का भविष्य मत जलाओ। हस्तिनापुर के महल में राजकाज ठीक से नहीं चल रहा था। शकुंतला को दरबार से निकालने के बाद दुष्यंत का जमीर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसका दिमाग किसी भी काम में नहीं लगता था। वो बेमतलब अकेले बगीचे में बैठा रहता था और उसने दरबार आना ही बंद कर दिया था। कुलगुरु दीर्घतमस ने जब राजा की ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अकेले में दुष्यंत के पास आकर कहा, तुम्हारा इस तरह दरबार से गायब रहना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ अपने मजे के लिए किसी लड़की को इस्तेमाल करना था, तो तुम्हें आश्रम की किसी मासूम लड़की के बजाय महल की नृत्यांगना को चुनना चाहिए था। मैं तुम्हारे इस बर्ताव से बेहद निराश हूं। कुलगुरु की डांट सुनकर दुष्यंत अंदर से टूट गया। उसने रोते हुए अपना पाप कबूल किया। गुरुदेव, मेरा इरादा उसे इस्तेमाल करना नहीं था। मैं शकुंतला से सच में मोहब्बत करता हूं। पर जब वो अचानक मेरे दरबार में आई तो अपने पिता की मौत और अपने गिल्टी कॉन्शियंस के चलते मैं घबरा गया और मैंने एक भयंकर कायर फैसला ले लिया। मैं इस गलती पर शर्मिंदा हूं। कुलगुरु ने उसके इस पश्चाताप को देखा और सलाह दी, अगर तुम सच में अपने पाप धोना चाहते हो तो उसके पास जाओ, माफी मांगो और उसे पूरे सम्मान के साथ हस्तिनापुर की रानी घोषित करो और अपने आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ। दुष्यंत मान गया, पर कुलगुरु ने एक खबर और दी, तुम्हें उसके पास जाने से पहले अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाना होगा। हस्तिनापुर के उत्तरी बॉर्डर्स पर शका और हरा हूंस जैसे बारबेरियंस ने भयंकर हमला कर दिया है। तुम्हें अभी युद्ध के मैदान में उतरना होगा। दुष्यंत ने ठान लिया, वो इन म्लेच्छों को मिट्टी में मिलाकर ही अपनी मोहब्बत को वापस पाने जाएगा। इधर मालिनी नदी के तट पर शकुंतला के उस दिव्य बच्चे को पैदा हुए 11 दिन बीत चुके थे। 12वें दिन आश्रम में नामकरण की पूजा रखी गई। महर्षि कणव ने पूजा शुरू की और अचानक सबसे सामने एक ऐसी पुकार लगाई जिसने शकुंतला की सांसें रोक दी। कणव ने कहा, मैं इस बच्चे के नाना ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और इस बच्चे का नामकरण करें। भीड़ के बीच से अपने विशाल और तेजस्वी रूप में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आगे आए। शकुंतला आज पहली बार अपने सगे पिता को अपने सामने देख रही थी। विश्वामित्र घुटनों पर बैठे और उस दिव्य बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। उन्होंने उस मासूम की आंखों में देखा और पूरे आश्रम के सामने एक ऐसी गर्जना की जिसने नए युग की नींव रख दी। आज से इस बच्चे को सृष्टि में सर्वदमन यानी सबको झुकाने वाला के नाम से जाना जाएगा। जब कणव और विश्वामित्र ने उस बच्चे की कुंडली बनाई तो उसमें महापुरुष योग और ख्याति योग के भयंकर लक्षण थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये बच्चा एक दिन पूरे देश का महान सम्राट बनेगा। पूजा के बाद शकुंतला अपना क्रोध नहीं रोक पाई। उसने अकेले में विश्वामित्र को घेर लिया और पूछा, आपको किसने हक दिया कि 20 साल तक मुझे जंगल में अकेला छोड़ने के बाद आप अचानक मेरी जिंदगी में आ जाए? विश्वामित्र ने पूरे ठहराव से जवाब दिया, बेटी, जब तुम पैदा हुई थी तो मेरा दिमाग बदले की आग में जल रहा था। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखता तो मैं तुम्हें कभी एक अच्छा परिवार नहीं दे पाता। मुझे पता था कि महर्षि कणव तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह पालेंगे। मैं दूर जरूर था, पर मेरी निगाहें हमेशा तुम्हारी परवरिश पर थीं। शकुंतला को आखिरकार ये एहसास हो गया कि उसके माता पिता ने उससे कभी नफरत नहीं की थी, बल्कि उसके अच्छे भविष्य के लिए ही उससे दूरी बनाई थी। आज 20 साल बाद उस बाप और बेटी के दिलों में जमी हुई नफरत की बर्फ पिघल चुकी थी। हस्तिनापुर के नए राजा दुष्यंत ने अपने राज्य की उत्तरी सरहदों पर लगातार 3 महीने तक भयंकर युद्ध लड़ा और दुश्मनों को धूल चटा दी। युद्ध जीतने के बाद उसने कुलगुरु दीर्घतमस की सलाह मानी और बिना किसी राजशाही काफिले के अकेले ही नैमिष आरण्य के जंगल की तरफ निकल पड़ा। दुष्यंत का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या शकुंतला उसे माफ करेगी? जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए अचानक दुष्यंत की निगाहें एक ऐसी चीज पर रुकी जिसने उसके होश उड़ा दिए। सामने घास पर एक विशाल शेरनी आराम कर रही थी और उसके बच्चों के साथ एक इंसान का बच्चा खेल रहा था। वो बच्चा इतना निडर था कि उसने शेरनी के बच्चे का मुंह खोलकर उसके दांत गिनना शुरू कर दिया। तभी जंगल से एक पुकार आई, दमन! दुष्यंत पेड़ के पीछे छिप गया। वो आवाज शकुंतला की थी।
जैसे ही दुष्यंत शकुंतला के सामने आया, शकुंतला अपनी जगह पर जम गई। दुष्यंत उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए अपने धोखे की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसके पिता की अचानक मौत और उसकी खुद की गलती के बोझ ने उसकी सोचने समझने की ताकत छीन ली थी, जिसके चलते उसने दरबार में इतना कायर बर्ताव किया। शकुंतला का दिल दुख और गुस्से से भरा था, पर जब उसने दुष्यंत की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा और अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा, तो उसने अपना क्रोध त्याग दिया। शकुंतला ने दुष्यंत का हाथ अपने बेटे के हाथ में रखा और भारी आवाज में कहा, दमन, अपने पिता से मिलो। हस्तिनापुर के आसमान में आज ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। राजा दुष्यंत अपनी रानी शकुंतला और बेटे सर्वदमन को एक विशाल काफिले के साथ वापस राजधानी लाया था। हस्तिनापुर की प्रजा ने अपने राजा, रानी और नए युवराज का फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया। चंदन के उस ऐतिहासिक सिंहासन पर बैठकर राजा दुष्यंत ने भरी सभा में ये ऐलान किया, मैं घोषणा करता हूं कि शकुंतला आज से हस्तिनापुर की रानी है और हमारा बेटा सर्वदमन इस चंद्रवंश का अगला उत्तराधिकारी है। पूरा दरबार खुशी से झूम उठा। उसी वक्त दुष्यंत ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वो हस्तिनापुर के नए कुलगुरु का पद संभालें, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया। तब पुराने कुलगुरु दीर्घतमस ने दरबार में एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब चंद्रवंश के संस्थापक भगवान चंद्रमा का जन्म हुआ था, तो वो इतने ठंडे थे कि उनके खुद के माता पिता उन्हें छू नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि 8 दिशाओं के देवता अष्ट दिक्पाल भी उन्हें संभाल नहीं पाए और बच्चा फर्श पर गिर गया। तब खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और उनके महान ऋषि बेटों ने आकर उस बच्चे को पाला और तब जाकर वो धरती के चंद्रमा बने। कुलगुरु ने कहा, ठीक उसी तरह आज सर्वदमन को भी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जैसा महान गुरु मिल गया है, जो इस बच्चे को चंद्रमा से भी ऊंची चोटियों पर ले जाएगा। समय पहिए की तरह घूमता रहा। सर्वदमन अब 5 साल का हो चुका था और कुलगुरु विश्वामित्र ने उसकी फॉर्मल शिक्षा शुरू कर दी। विश्वामित्र जानते थे कि इस बच्चे को सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि धरती का सच्चा ज्ञान चाहिए। उन्होंने सर्वदमन को प्रकृति के 10 गुरु यानी 10 गुरुज ऑफ नेचर के बारे में पढ़ाना शुरू किया। विश्वामित्र ने बताया, पहला गुरु है पृथ्वी, जो हमें खुद को नोच कर भी दूसरों का पेट भरना और अनंत धैर्य यानी इन्फिनिट पेशेंस सिखाती है। दूसरा गुरु है जल, जो गंदी से गंदी चीज को छूने के बाद भी अपनी पवित्रता नहीं खोता। तीसरा गुरु है वायु, जो अमीर गरीब, पहाड़ रेगिस्तान सब जगह से गुजरती है, पर कहीं रुकती नहीं। हमें भी इस दुनिया में अटैचमेंट से दूर रहना चाहिए। चौथा गुरु है अग्नि, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है। हमें भी अपने अहंकार को जलाकर ज्ञान की रोशनी बांटनी चाहिए। पांचवा गुरु है आसमान, जो धरती को अंतरिक्ष के खतरनाक मीटियोर्स से बचाता है, ठीक उस तरह जैसे एक राजा अपनी प्रजा को दुश्मनों से बचाता है। इसके बाद उन्होंने जानवरों के बारे में बताया। शेर से निडरता सीखो, मधुमक्खी से ज्ञान इकट्ठा करना सीखो, पर उसे बचाकर मत रखो, क्योंकि आखिर में कोई और उसका फायदा उठाएगा। हाथी से ऐतिहासिक याददाश्त सीखो, मछली से लालच से दूर रहना सीखो, वरना मछुआरे के जाल में फंस जाओगे। और आखिरी गुरु है तितली, जो कीड़े से निकलकर आसमान उड़ती है। इंसान को भी मोक्ष पाने के लिए लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। इन्हीं महान सीखों ने उस छोटे से सर्वदमन के अंदर एक महान सम्राट का बीज बो दिया था। साल बीतते गए और दुष्यंत को अयोध्या से एक नया न्योता मिला। अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व का राज्याभिषेक होने वाला था। दुष्यंत ने कुलगुरु विश्वामित्र और युवराज सर्वदमन को हस्तिनापुर की तरफ से अयोध्या भेजा। अयोध्या का महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहां पहुंचकर विश्वामित्र ने अपने पुराने कुलगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया। ये वो ऐतिहासिक मिलन था जहां धरती के 2 सबसे महान ब्रह्म ऋषि एक ही दरबार में बैठे थे। सभा के बाद सर्वदमन और नए राजा रोहिताश्व अकेले महल के बगीचे में टहलने गए। सर्वदमन के अंदर एक सवाल कौध रहा था। उसने रोहिताश्व से पूछा, मेरे पितामह कुलगुरु वशिष्ठ का इतना आदर क्यों करते हैं? उन दोनों की ताकत तो एक बराबर है। रोहिताश्व ने थोड़ा हैरान होकर मुस्कुराते हुए उस ऐतिहासिक रहस्य का पर्दा गिराया जो सर्वदमन को नहीं पता था। रोहिताश्व ने बताया, तुम्हारे पितामह हमेशा से सन्यासी नहीं थे। एक दौर था जब वो एक भयंकर और महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने आसपास के सारे राज्य जीत लिए थे, पर एक दिन उनका सामना ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से हुआ। वशिष्ठ की आत्मिक शक्ति को देखकर विश्वामित्र ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने ऐसी भयंकर तपस्या की कि उन्होंने खुद देवताओं के राजा इंद्र को चैलेंज कर दिया था। सर्वदमन फटी हुई आंखों से सुनता रह गया। उसके पितामह का इतिहास इतना रोचक और शक्तिशाली था। उसने ठान लिया कि वो भी अपने पितामह की तरह अपने अंदर इतनी ताकत और ज्ञान पैदा करेगा कि आने वाली सदियां उसके नाम से जानी जाएंगी। समय तेजी से आगे बढ़ा
और सर्वदमन अब एक बेहद ताकतवर और खूबसूरत जवान बन चुका था। उसके बाल अपने पिता दुष्यंत जैसे थे, पर उसकी स्किन अपनी मां शकुंतला जैसी बेदाग थी। तलवारबाजी और गदा युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता था, पर अब वक्त आ गया था सबसे खतरनाक विद्या सीखने का, धनुष विद्या। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र खुद उसके गुरु थे। उन्होंने सर्वदमन को समझाया कि तीर चलाना बच्चों का खेल लगता है, पर तीर को ठीक निशाने पर मारना एक महान कला है। सर्वदमन ने अपने कद के बराबर एक विशाल लॉन्ग बो चुना। विश्वामित्र ने बताया कि खुद भगवान शिव भी कभी-कभी त्रिशूल के बजाय पिनक नाम का लॉन्ग बो इस्तेमाल करते हैं, जो भगवान विष्णु के शारंग धनुष जैसा ही भयंकर है। सर्वदमन के अंदर कौतूहल जागा और उसने इन दिव्य धनुषों की कहानी सुननी चाहिए। तब विश्वामित्र ने देव दीपावली का वो ऐतिहासिक रहस्य बताया जिसने आसमान को हिला दिया था। उन्होंने बताया, तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मली। उन्हें ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उन्हें तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक वो 3 अलग-अलग ग्रहों पर हैं और जब तक वो तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में ना आ जाएं। ये सृष्टि में 1000 साल में सिर्फ एक बार होता था। जैसे ही वो तीनों ग्रह एक लाइन में आए, भगवान शिव ने अपने धनुष पिनक पर भयंकर नारायण अस्त्र चढ़ाया और एक ही तीर से उन तीनों ग्रहों को अंतरिक्ष में तबाह कर दिया। ये सुनकर सर्वदमन का खून खौल उठा। उसका दिमाग अब सिर्फ अस्त्र और शस्त्र पर फोकस्ड था, पर उसे क्या पता था कि उसका सामना जल्द ही धरती के सबसे महान धनुर्धर से होने वाला था। धरती पर पापी और भ्रष्ट राजाओं का अंत करने वाले महान योद्धा और सर्वदमन के सगे भाई भगवान परशुराम अपना 21 साल लंबा युद्ध खत्म करके वापस लौट आए थे। सह्याद्री पहाड़ों में उनकी वापसी पर एक भयंकर अश्वमेध यज्ञ रखा गया था, जहां सर्वदमन अपने पितामह विश्वामित्र के साथ पहुंचा। सर्वदमन ने देखा कि जिस इंसान ने धरती के सारे पापी राजाओं का सफाया कर दिया, वो एकदम शांत था। उसकी आंखें गहरी हेजल रंग की थीं, घनी दाढ़ी थी और चेहरे पर किसी शेर जैसा आतंक था। जब परशुराम ने सर्वदमन के कंधे पर हाथ रखा, तो सर्वदमन को एक भयंकर पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। परशुराम ने उसे चेतावनी दी, अब इस धरती के नए क्षत्रिय तुम हो और तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलना होगा। सर्वदमन उनकी इस शांति से हैरान था। विश्वामित्र ने उसे समझाया, राम अब एक समुद्र की तरह है, चाहे कितनी भी नदियां उसमें गिरें, उसका ठहराव नहीं बदलता। वो कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता। परशुराम के पास भगवान विष्णु का शारंग धनुष था, जिसे देखकर सर्वदमन का भी मन दिव्य अस्त्र पाने को किया। पर विश्वामित्र ने उसे समझाया कि दिव्य अस्त्र आसानी से नहीं मिलते। इसके बदले में विश्वामित्र ने अपने पोते को एक भयंकर और रहस्यमयी मंत्र सिखाया। ये था समुद्र के देवता वरुण का बीज मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा गया था। विश्वामित्र ने कहा, जब भी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो, इस मंत्र को पढ़ना। धरती की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं पाएगी। हस्तिनापुर वापस आने के बाद सर्वदमन के दिमाग में बस वही वरुण मंत्र घूम रहा था। वो उस मंत्र की ताकत टेस्ट करना चाहता था। एक दिन वो अकेले गंगा नदी के तट पर गया और जहां नदी सबसे भयंकर भंवर बना रही थी, उसने ठीक उसी जानलेवा भंवर में छलांग लगा दी। पानी का दबाव इतना भयंकर था कि वो उसे नदी की गहराई में खींचने लगा। सर्वदमन ने सांस रोककर अपने दिमाग में वही वरुण मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी उसके फेफड़े फटने लगे, उसके मुंह से हवा निकल गई और पानी अंदर घुसने लगा। मौत उसके ठीक सामने थी। उसने हिम्मत हार दी थी, पर तभी किसी ने उसको गहराई में पकड़ा और वो बेहोश हो गया। जब सर्वदमन की आंखें खुली तो वो मरा नहीं था। वो किसी धुंधली रोशनी वाले आलीशान कमरे में एक गोल बिस्तर पर लेटा था। तभी दरवाजा खुला और उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक लड़की अंदर आई, जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था, पर नीचे पैरों की जगह एक मछली की पूंछ थी। सर्वदमन ने अपनी आंखें मली, पर अगले ही पल उस लड़की के पैर वापस आ गए। वो लड़की थी राजकुमारी सुनंदा, जिसे उसके पिता प्यार से जाह्नवी बुलाते थे। वो गंगा नदी के पानी के ठीक नीचे बसे मत्स्य यानी मर पीपल साम्राज्य की राजकुमारी थी और उसके पिता महाराज सर्वसेन इस पूरी अंडर वाटर दुनिया के राजा थे। जाह्नवी ने सर्वदमन को अपना अंडर वाटर शहर दिखाया, जो मैजिक नहीं बल्कि एक ऐसी एडवांस साइंस से चल रहा था जो जमीन वालों को पता भी नहीं थी। वहां की दीवारों से नेचुरल गैस निकलती थी, जिससे पानी के अंदर मशालें जलती थीं। उस भंवर में कूदकर सर्वदमन ने मौत नहीं बल्कि एक नई दुनिया और अपना नया प्यार ढूंढ लिया था। सर्वदमन पानी की उस दुनिया से वापस लौटा तो उसके पास बेशकीमती हीरे, मोती और खजाने थे। उसके पिता दुष्यंत और माता शकुंतला इस बेवकूफ़ी पर उस पर बहुत गुस्सा थे, पर उसकी दादी अप्सरा मेनका ने उसे बचा लिया। उस गलती के बाद सर्वदमन समझ गया था कि एक राजा का जीवन सिर्फ एडवेंचर नहीं, जिम्मेदारी होता है। उसने दिन रात तलवारबाजी और पुराणों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। उसका राज तिलक होने वाला था, इसलिए कुलगुरु विश्वामित्र ने उसे आखिरी और सबसे बड़ा ज्ञान दिया, अपने देश नभि वर्ष का ज्ञान। विश्वामित्र ने जमीन पर एक नक्शा बनाया और बताया, हमारा ये महान देश दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिमवान की बर्फीली चोटियों से घिरा है।
इसमें 7 महान पहाड़ हैं, जैसे सह्याद्री, विंध्यास और महेंद्र। इनसे गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी पवित्र नदियां निकलती हैं। विश्वामित्र ने उसे समय का भयंकर चक्र समझाते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है, जिसमें एक दिन को कल्प कहते हैं। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हम अभी 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि देश के बाहर खतरा पनप रहा था। पूरब में किरात हैं, पश्चिम में यवन और उत्तर में हरा हुंस जैसी भयंकर ट्राइब्स हैं, जो धरती पर धर्म का नाश कर रही हैं, और दक्षिण में लंका के द्वीप पर असुर मौजूद हैं। ब्रह्म ऋषि ने अपने पोते की आंखों में देखते हुए एक भयंकर और एपिक जिम्मेदारी डाल दी। भगवान परशुराम ने धरती के पापी राजाओं को मिटा दिया है, पर अब नभी वर्ष को इस दुनिया में सभ्यता का एक लौता दीपक बनना होगा, और पुरु साम्राज्य का आने वाला राजा होने के नाते ये पूरा बोझ अब तुम्हारे कंधों पर है, सर्वदमन। सम्राट बनने की घड़ी आ चुकी थी। एक नया युग हस्तिनापुर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हस्तिनापुर के राजमहल में सूरज की रोशनी छन कर आ रही थी। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला अपने आलीशान कमरे में बैठे थे। उनके सामने कुलगुरु दीर्घतमस और ब्रह्मऋषि विश्वामित्र मौजूद थे। दुष्यंत की उम्र अब ढल रही थी, पर उसने अपने राज्य को कश्यप मीर और गंधार तक फैला दिया था। वहां उनका बेटा सर्वदमन भी खड़ा था, जो अब 20 साल का एक भयंकर और ताकतवर जवान बन चुका था। दुष्यंत ने कुलगुरु से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए राजपाट छोड़ दें और सर्वदमन को हस्तिनापुर का अगला राजा बनाएं। सर्वदमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने माता पिता के पैर छुए। शकुंतला का सदियों पुराना सपना आज पूरा होने जा रहा था। तभी कमरे में एक महकती हुई हवा का झोंका आया और अचानक वहां अप्सरा मेनका प्रकट हुई। स्वर्ग की इस महान अप्सरा ने आकर एक ऐतिहासिक पैगाम दिया। उसने बताया, त्रेता युग अब अपने अंत पर है। देवता चाहते हैं कि आने वाले द्वापर युग के अंधेरे से निपटने के लिए नभी वर्ष यानी इंडिया पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे। कार्तवीर्य अर्जुन करप्ट हो गया था और परशुराम ने पापियों को मिटा दिया। अब स्वर्ग के राजा इंद्र चाहते हैं कि सर्वदमन इस पूरी धरती का नया दीपक बने। विश्वामित्र ने इस भारी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए ऐलान किया कि राज्य अभिषेक होली के दिन फाल्गुन पूर्णिमा को रखा जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला गर्व से फूल गए, पर सर्वदमन के दिमाग में इस जश्न में बुलाने के लिए सिर्फ एक ही नाम था, जाह्नवी। सर्वदमन अपना राज तिलक तय होते ही सीधा गंगा नदी के तट पर पहुंचा। नदी की गहराई में छलांग लगाते ही उसकी मुलाकात जाह्नवी से हुई। दोनों नदी की लहरों में गैंजेटिक डॉल्फिन्स के साथ खेल रहे थे। जाह्नवी अपनी मछली की पूंछ यानी फिश टेल के साथ इतनी तेजी से तैर रही थी कि सर्वदमन के लिए उसे पकड़ना मुश्किल था। खेलने के बाद जब दोनों नदी की सफेद रेत पर आकर बैठे तो सर्वदमन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने जाह्नवी के होश उड़ा दिए। सर्वदमन ने पूछा, मेरा राज तिलक होने वाला है। मेरे पिता मेरे लिए रानी ढूंढेंगे, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी और हस्तिनापुर की रानी बनो। जाह्नवी शर्म से लाल हो गई, पर उसे पुराणों के नियम पता थे। उसने दुख के साथ कहा, दमन, हम अच्छे दोस्त हैं, पर मैं एक मत्स्य हूं। हमारे कबीले में इंसानों से शादी करना सख्त मना है और मैं हमेशा के लिए पानी से दूर नहीं रह सकती। सर्वदमन ने बिना हारे कहा, तुम्हारा कबीला इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि तुम लोग बाहर शादी नहीं करते। अगर पानी की जरूरत हुई तो मैं महल से लेकर गंगा नदी तक एक विशाल नहर खुदवा दूंगा। जाह्नवी उसके इस ऐतिहासिक प्यार के आगे हार गई। उसने वादा किया कि वो जिंदगी भर उसकी पत्नी और सच्ची दोस्त बनकर रहेगी। हस्तिनापुर के नए राजा को उसकी रानी मिल चुकी थी। हस्तिनापुर में आज जश्न का दिन था। फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली का त्योहार और साथ में नए राजा का राज तिलक। पूरा महल गेंदे के फूलों और आम के पत्तों से सजा था। कुलगुरु कण्व और विश्वामित्र ने 4 पवित्र नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कावेरी के पानी से सर्वदमन का अभिषेक किया। दुष्यंत ने अपने बेटे के सर पर चंद्रवंश का चमकता हुआ मुकुट पहनाया और कुलगुरु दीर्घतमस ने राजशाही तलवार उसके हाथों में थमा दी। इसी दिन कुलगुरु दीर्घतमस ने अपने पद से संन्यास ले लिया और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को हस्तिनापुर का नया कुलगुरु घोषित कर दिया। दरबार में आसपास के राज्य और यहां तक कि अंडर वाटर साम्राज्य के राजा सर्वसेन और उनकी बेटी जाह्नवी भी मौजूद थे, जिन्होंने अनमोल मोतियों का हार नए राजा को भेंट किया। सबके सामने कुलगुरु विश्वामित्र खड़े हुए और उन्होंने होली का ऐतिहासिक महत्व बताया। आज ही के दिन भगवान नरसिंह ने भयंकर असुर हिरण्यकश्यपु का सीना फाड़कर उसे मारा था और धरती पर प्रहलाद जैसे धर्मी राजा को बिठाया था। उस खुशी में देवताओं ने धरती पर फूलों और रंगों की बारिश की थी। विश्वामित्र की आवाज दरबार में बिजली की तरह गूंजी। आज हम भी उस महान विजय की तरह अपने नए राजा का स्वागत करेंगे। आज से इस राजकुमार को सृष्टि में भारत के नाम से जाना जाएगा। दरबार में हाहाकार मच गया।
महाराज भारत की जय के नारों से आसमान फट गया। राजा भारत ने अपनी जगह से उठकर सबको गुलाल लगाया और अपने हाथों से जाह्नवी के माथे पर होली का रंग मलकर इस नए युग की शुरुआत की। राज तिलक की उस भयंकर भीड़ और जश्न के बाद रात को राजा भरत अपने माता पिता के कमरे में उनके साथ अकेले भोजन कर रहा था। शकुंतला ने अपने बेटे की पसंद का खाना बनाया था, भुना हुआ बैंगन, मसालेदार दाल, छोले और मक्खन के साथ रोटी। खाना खाते वक्त दुष्यंत ने थोड़ा मजाक में भरत से पूछा कि क्या उसने अपने लिए कोई लड़की ढूंढी है। भरत ने थोड़ा शर्माते हुए जाह्नवी का नाम लिया और कहा कि वो उसे ही हस्तिनापुर की रानी बनाना चाहता है। शकुंतला खुशी से हंस पड़ी और बोली, माँ की आंखों से कुछ नहीं छिपता। मैं राज तिलक के दिन ही समझ गई थी, जब तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर तभी दुष्यंत के चेहरे पर एक ऐसी गहराई और चिंता आई जिसने कमरे का माहौल पूरी तरह से भारी कर दिया। दुष्यंत ने कहा, बेटा, जाह्नवी सच में एक बहुत अच्छी लड़की है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर एक सच्चाई है जो तुम्हें जाननी होगी। भरत ने पूछा, कैसी सच्चाई पिताजी? दुष्यंत की आवाज में धरती का सबसे भारी वजन था। बेटा, जाह्नवी कोई इंसान नहीं है, वो एक मत्स्य है। पुराणों के इतिहास में इंसानों और गैर इंसानों के बीच पैदाइश नामुमकिन के बराबर होती है। दुष्यंत ने आगे कहा, एक इंसान के रूप में तुम्हें उसका प्यार काफी होगा, पर हस्तिनापुर के एक राजा के रूप में तुम्हारा सबसे पहला धर्म एक उत्तराधिकारी देना है, और जाह्नवी तुम्हें कभी इस राज्य का वारिस पैदा करके नहीं दे पाएगी। ताज की पहली रात में ही राजा भरत की रूह कांप उठी। एक ऐसी मोहब्बत जो अभी मुकम्मल होने जा रही थी, उस पर पहले ही दिन बांझपन और राजवंश के डूबने का भयंकर साया मंडराने लगा था। राजा भरत को उसकी पहली भयंकर चुनौती मिलने में एक हफ्ता भी नहीं लगा था। अचानक हस्तिनापुर के दरबार में खबर आई कि पुरु साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सरहदों पर दुश्मनों ने भयंकर हमला कर दिया है। कुलगुरु विश्वामित्र और सेनापति विक्रमजीत ने दरबार में एक ऐतिहासिक नक्शा खोला और उस मौत के तूफान का नाम बताया, पंचगण। ये 5 खौफनाक कबीले थे, पहलव्स, कंबोज, शकाज, यवंस और परादास। सेनापति ने बताया कि इनमें से कंबोज सबसे भयंकर थे। वो ऊंचे पहाड़ों के घोड़ों को काबू करने वाले ऐसे योद्धा थे जिन्हें लोग अश्वकायंस कहते थे, जिनका घोड़ा और सवार युद्ध में एक जिस्म बन जाते थे। इन सबको लीड कर रहे थे पहलव्स, जो अपने शहर निसा से निकले थे। भरत ने जब ये सुना तो उसके अंदर का क्षत्रिय खून खौल उठा। उसने सदियों पुराने उस शांत दरबार में ऐलान किया, अपनी फौजों को तैयार करो, नभी वर्ष की पवित्र धराती पर किसी भी म्लेच्छा का पैर नहीं पड़ना चाहिए। भरत ने एक ऐतिहासिक स्ट्रैटेजी बनाई कि वो हाथी और रथों को पीछे छोड़कर सिर्फ तेजी से वार करने वाली कैवलरी और इन्फेंट्री के साथ सीधा पुष्कलवती और बृहन पास की तरफ कूच करेगा, ताकि दुश्मनों को उनके घर में ही रोका जा सके। युद्ध के बादल घिर चुके थे, पर भारत के दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही थी, फर्ज और प्यार की जंग। उसे पता था कि जाह्नवी एक जलपरी है और पुराणों के हिसाब से वो शायद कभी इस राज्य को उसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाएगी। पर मौत के मैदान में जाने से पहले भारत इस पल को पूरी तरह जीना चाहता था। वो सीधा गंगा नदी के तट पर गया और जाह्नवी को बाहर बुलाया। उसने बताया कि दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है और उसे युद्ध के लिए जाना होगा। जाह्नवी डर गई। एक जलपरी होने के नाते उसने इंसानों के युद्ध और खून खराबे को कभी नहीं समझा था, पर उसे पता था कि एक क्षत्रिय होने के नाते ये भारत का धर्म है। तभी भारत ने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी शिद्दत से पूछा, मेरे पिता राजकन्या ढूंढना शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इस युद्ध से आने के बाद मेरा इंतजार करो, मेरी रानी बनकर। जाह्नवी की आंखों से आंसू आ गए। उसने रोते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने सच्चे प्यार का हाथ थाम लिया और कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दोस्त और पत्नी बनकर रहूंगी। पर दोस्तों, जब भारत ये खुशखबरी लेकर अपने पितामह विश्वामित्र के पास गया तो उस महान ऋषि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एक भयंकर और कड़वी सच्चाई याद दिलाई। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारा मिलन तय है बेटा, पर अगर किस्मत ने तुम्हें बच्चा नहीं दिया तो याद रखना कि एक राजा होने के नाते इस साम्राज्य के लिए तुम्हें आगे चलकर किसी और से शादी करनी पड़ेगी। एक महान राजा की किस्मत में खुशी भी शर्तों के साथ आती थी। युद्ध में जाने से ठीक पहले गणेश चतुर्थी के पवित्र दिन हस्तिनापुर में धरती का सबसे अनोखा और विशाल विवाह होने जा रहा था। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र चाहते थे कि इस ग्रैंड शादी से दुश्मनों को एक ऐतिहासिक संदेश मिले कि जमीन और पानी की ताकतें अब एक हो चुकी हैं। पूजा का मंडप आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजा था। राजा भरत ने पर्पल धोती और हीरे जड़ा हुआ टर्बन पहना था, जबकि उसकी दुल्हन जाह्नवी डीप पिंक लिबास में किसी देवी की तरह लग रही थी और उसके जिस्म से वाइल्ड लोटसेस की महक आ रही थी। महर्षि कण्व ने पूजा शुरू की। अंडरवाटर साम्राज्य के राजा सर्वसेन ने अपनी बेटी का हाथ भरत के हाथ में दिया और उस पर पवित्र जल डाला। इसे पणिग्रहण संस्कार कहते थे। अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों ने साथ में 7 फेरे लिए। भरत ने जाह्नवी की आंखों में देखते हुए पुराणों की सबसे खूबसूरत कसम खाई।
मैं आसमान हूं, तुम धरती हो। मैं विचार हूं, तुम शब्द हो। मैं आग हूं, तुम ईंधन हो। मैं ताकत हूं और तुम खूबसूरती हो। आओ हम एक साथ मिलकर सदियों तक इस जीवन को जिएं। हस्तिनापुर के आसमान में फूलों की बारिश हुई और दो अलग अलग दुनियाओं का ये महान मिलन पूरा हुआ। शादी के थका देने वाले जश्न के बाद रात के पहले प्रहर में भरत और जाह्नवी को उनके कमरे में भेज दिया गया। कमरे की दीवारों पर जलते हुए ब्रॉन्ज लैंप्स की सुनहरी रोशनी थी। दोनों थककर अपने विशाल बिस्तर यानी बेड पर गिर पड़े। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए भरत को छेड़ते हुए कहा, कैसा लग रहा है हस्तिनापुर के जिद्दी राजा को कि अब उसे पूरी जिंदगी मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। भरत जोर से हंस पड़ा। दोनों की दोस्ती ही उनके प्यार की सबसे बड़ी ताकत थी। भरत ने आगे बढ़कर जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर चूमा। एक एक करके उसने जाह्नवी के बालों से फूल और जेवर निकाले। कमरे में रजनीगंधा के फूलों की मदहोश करने वाली महक भर गई। जाह्नवी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने भी आगे बढ़कर अपने राजा के गले से सोने के आभूषण निकाल दिए। उन दोनों ने अपने कपड़े त्याग दिए और एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह समा गए। मौत की उस भयंकर आंधी यानी वॉर में जाने से पहले उन दोनों ने एक दूसरे के जिस्म और रूह को पूरी तरह अपना लिया। ये एक जवान राजा की अपनी रानी के साथ बिताई आखिरी शांत रात थी, क्योंकि दोस्तों ठीक अगली ही सुबह धरती कांपने वाली थी। भरत की तलवार और उसका क्रोध अब पुष्कलवती के पहाड़ों पर उन बर्बेरियंस को सृष्टि की सबसे खौफनाक मौत देने वाला था। शादी की वो मदहोश रात अभी ढल ही रही थी कि ठीक अगली सुबह मौत का पैगाम हस्तिनापुर के दरवाजे पर आ गया। गांधार की सरहदों पर कंबोजों के भयंकर घुड़सवारों ने हमला कर दिया था। कुलगुरु विश्वामित्र और सेनापति विक्रमजीत ने युद्ध का नक्शा खोला। उन्होंने बताया कि कंबोज कपिश पास से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहलव्स और पारदाज ने एक दूसरा रास्ता चुना है और वो हरिवा की तरफ से घूम कर आ रहे हैं। राजा भरत ने एक ऐतिहासिक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने सेनापति विक्रमजीत को आदेश दिया कि वो अपनी फौज लेकर बृहन पास की तरफ जाएं, ताकि पहलव्स को रोका जा सके, जबकि भरत खुद पुष्कलवती जाएगा कंबोजों का अहंकार तोड़ने। जाने से ठीक पहले भरत अपनी रानी जाह्नवी के पास आया। ये उनकी शादी की दूसरी और आखिरी रात थी। दोनों जानते थे कि कल युद्ध के मैदान में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े त्याग दिए और एक ऐसी पागलपन वाली मोहब्बत में डूब गए जिसमें आने वाले सदियों के अकेलेपन का डर छिपा था। अगली सुबह भरत ने जाह्नवी को आखिरी चुंबन दिया और कंबोजों का रक्त पीने के लिए पुष्कलवती की तरफ निकल पड़ा। पुष्कलवती पहुंचते ही भारत ने देखा कि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। कंबोज ने जानवरों की खाल पहनी हुई थी और शाका कबीले के योद्धा कोनिकल यानी नुकीले मुकुट पहनकर पुरुष सेना पर कहर बरसा रहे थे। भारत ने गुस्से में आकर कंबोज के चारों तरफ अपने आर्चर्स लगाए और आदेश दिया कि उनके महान घोड़ों को छोड़कर सिर्फ सवारों को तीरों से छलनी कर दिया जाए। दुश्मन की सेना जब तीरों की बारिश से परेशान थी, तब राजा भारत अपने 500 सबसे भयंकर और चुने हुए गार्ड्स के साथ ठीक कंबोज सेना के बीचों बीच घुस गया। उसका निशाना ठीक उनका कबीला सरदार चीफ नसत्या था। नसत्या एक विशाल योद्धा था जिसने भारी गधा उठा रखी थी। भारत ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और सीधा उस पर टूट पड़ा। इस भयंकर आमने सामने की लड़ाई में एक कंबोज सैनिक भारत के ठीक सामने आया। भारत के अंदर का क्षत्रिय जाग उठा और उसने एक ही झटके में अपनी तलवार से उस सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये राजा भारत का पहला शिकार था। गुस्से में पागल भारत ने नसत्या के वजन को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने अपनी कोहनी नसत्या के चेहरे पर मारी और उसकी नाक की हड्डी नोज बोन तोड़ दी। नसत्या खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर पड़ा। भारत ने अपना घुटना उसके चेहरे पर दे मारा, पर एक धर्मी राजा होने के नाते उसने उसे जान से नहीं मारा, बल्कि उसे जिंदा बंदी बना लिया। कंबोज की सेना घुटनों पर आ चुकी थी। कंबोजों को धूल चटाने के बाद भारत ठहरा नहीं। वो बची हुई सेना लेकर सीधा कुवता की तरफ भागा, जहां पहलव्स और पारदस का भयंकर तूफान आ रहा था। पहलव्स ने ऐसे ऐतिहासिक आयरन चेन मेल पहने थे जो उनके घोड़ों को भी पूरी तरह ढकते थे। पर भारत के पास एक मास्टर प्लान था, बृहन पास। ये दो पहाड़ों के बीच एक बेहद पतला और तंग रास्ता था। भारत ने अपने तीरंदाजों और सेना को उन पहाड़ों की चोटी पर छिपा दिया। जैसे ही ढलती हुई शाम में पहलव सेना उस तंग रास्ते में घुसी, अचानक पहाड़ के ऊपर से एक उल्लू के रोने की आवाज गूंजी। ये पुरु सेना का आखिरी सिग्नल था। अगले ही सेकंड पहाड़ों के ऊपर से भारी पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। पहलव्स को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी आसमान से आग में लिपटी हुई हजारों तीरें उनके ऊपर आकर गिरीं। पहलव्स के घोड़े आग देखकर डर से पागल हो गए और अपने ही सवारों को कुचलने लगे। उस पतले रास्ते में एक भी म्लेच्छा जिंदा नहीं बचा। उनकी भयंकर मौत ने नभिवर्ष को हमेशा के लिए आजाद कर दिया था। युद्ध के बाद खून से सने हुए भारत ने महान ऐलान किया। उसने शहीदों की याद में विजय स्तंभ बनवाए। उसने पारदस, शकस और पहलव्स को नभिवर्ष में हमेशा के लिए बैन कर दिया, पर दिलेर कंबोजों को माफ करके अपनी सेना में शामिल कर लिया।
उन बारबेरियंस को मिट्टी में मिलाने के बाद भारत अगले 5 महीने तक नॉर्दर्न और वेस्टर्न राज्यों जैसे दारदस, मद्रा, मत्स्य, सिंधु को जीतता रहा, और जब वो हस्तिनापुर लौटा तो उसका साम्राज्य आसमान छू चुका था। पर असल खुशी तो तब मिली जब उसकी रानी जाह्नवी ने उसे वो खबर दी जिसका दुष्यंत को भी यकीन नहीं था। जाह्नवी प्रेग्नेंट थी। पुरु साम्राज्य का अगला वारिस आने वाला था। दरबार में कुलगुरु विश्वामित्र ने गर्व से ऐलान किया कि आज भारत का साम्राज्य सिंधु कुश पहाड़ों से लेकर पवित्र गंगा नदी तक फैल चुका है। पर दोस्तों, सृष्टि के सबसे बड़े सम्राट की किस्मत में आराम नहीं लिखा था। जश्न अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक पूरब यानी ईस्ट की दिशा से एक खौफनाक संदेश आया। अयोध्या के राजा रोहिताश्व ने मदद मांगी थी। विश्वामित्र ने बताया कि पूरब में कीरात्स, चिन्स और हराहुंस जैसे भयंकर नरभक्षी यानी कैनिबल कबीलों ने अंगा और वंगा पर हमला कर दिया था। ये ऐसे लोग थे जो इंसानों और बच्चों का कच्चा मांस खाते थे। भारत ने अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे का माथा चूमा, अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए ऐलान किया, 3 दिन बाद पुरु सेना पूरब की तरफ कूच करेगी। मौत अभी ठहरी नहीं थी। नभी वर्ष का सबसे बड़ा युद्ध तो अब आने वाला था। पूरब के मैदान मौत की आग में जल रहे थे। राजा भरत ने अयोध्या के राजा रोहिताश्वा, अंगा के राजा गौरांग और वंगा के राजा प्रसेनजीत के साथ मिलकर 6 राज्यों का एक विशाल गठबंधन बनाया। दुश्मन किरात्स, चिन्स और हाराहुंस ने ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार भयंकर लकड़ी के जाल बिछा रखे थे। एक रात जब भरत अपने टेंट में थक कर सोया, उसके दिमाग पर किसी भयंकर शैतानी शक्ति ने कब्जा कर लिया। सपने में भरत ने खुद को एक घने डरावने जंगल में पाया, जहां मुर्दा पेड़ों की जड़ें लाशों जैसी लग रही थीं। तभी अंधेरे से एक काले रंग की खौफनाक औरत निकली। उसके गले में मुंडे हुए सिरों की माला थी और वो साक्षात काली या किसी पिशाचिनी जैसी लग रही थी। उसने अपना धनुष उठाया और एक तीर सीधा भरत के दिल के आर पार कर दिया। भरत की आंखें अचानक खुलीं। उसका सीना और बायां हाथ भयंकर दर्द से फट रहा था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, जैसे सच में उसे हार्ट अटैक आ गया हो। तभी वहां अचानक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने अपना हाथ भरत के सर पर रखा और कहा, ये इन ईस्टर्न बारबेरियंस का काला जादू है। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी दुनिया बनाई जिससे तुम्हारा दिमाग उस मौत के दर्द को सच मान बैठा। विश्वामित्र ने अपने मंत्रों से भरत को उस भयंकर श्राप से बाहर निकाला। असली युद्ध तो अभी बाकी था। अगली सुबह भारत ने अपनी एम्फीबियस फोर्स यानी अंडर वाटर कमांडोज, जिन्हें मत्स्य साम्राज्य ने ट्रेन किया था, को ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक नीचे से दुश्मनों की सरहद में घुसने का आदेश दिया। जब दुश्मनों को पीछे से हमला मिला तो वो पूरी तरह तबाह होने लगे। पर दोस्तों, इन नरभक्षी दुश्मनों ने अचानक एक ऐसी चीज की जिसने आसमान को काला कर दिया। युद्ध के मैदान में अचानक एक सड़ी हुई लाश हवा में उड़ती हुई आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। नदी और मैदान में पड़ी हजारों लाशें हवा में उठकर पुरु सेना की तरफ बढ़ने लगीं। ये बारबेरियंस की नेक्रोमैंसी यानी मुर्दों को जिंदा करने की विद्या थी। सेना डर से भागने लगी, पर तभी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उन्होंने सृष्टि का सबसे भयंकर गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू किया। आसमान से बिजलियां चमकीं और पुरु सेना के चारों तरफ एक नीली आग का कवच बन गया। विश्वामित्र ने धरती के आम हथियारों को दिव्य अस्त्रों यानी सेलेस्टियल आर्म्स में बदल दिया। जैसे ही सैनिकों ने उन चमकते हुए हथियारों से मुर्दों को काटा, लाशें जलकर राख होने लगी। नभी वर्ष की पावन धरती हमेशा के लिए इन राक्षसों से आजाद हो चुकी थी। पूरब और दक्षिण को जीतने में 9 महीने लग गए। भरत जब धरती का सबसे महान सम्राट बनकर हस्तिनापुर लौटा तो महल में जश्न नहीं, मौत का सन्नाटा था। वो भागता हुआ नदी की सीढ़ियों पर गया, जहां जानवी अकेली बैठी रो रही थी। जानवी की गोद सूनी पड़ी थी। भरत उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। जानवी ने उस ऐतिहासिक दर्द को बयान किया कि उनका बच्चा पैदा तो हुआ था, पर उसके पैर मछली की तरह जुड़े हुए थे। वो सिर्फ कुछ मिनट ही सांस ले पाया और धरती पर दम तोड़ दिया। एक इंसान और जलपरी का बच्चा इस धरती के नियम नहीं झेल पाया। जानवी ने गुस्से में रोते हुए भरत से पूछा कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने राज्य को बचा रहा था, पर अपनी पत्नी के पास नहीं था। भरत ने रोते हुए एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने जानवी की रूह हिला दी। भरत ने कहा, मैं इसलिए इन 9 महीनों तक मौत के मैदानों में दुश्मनों को मारता रहा, क्योंकि मुझे लगा था कि नाभि वर्ष की रक्षा करके मैं अपना कर्म बदल लूंगा। मुझे लगा देवता खुश होकर मेरे इस नए बच्चे को एक लंबी जिंदगी दे देंगे।
मैं ये सारा साम्राज्य उस बच्चे के लिए जीत रहा था जो मिट्टी में मिल गया। भरत एक महान सम्राट था, पर एक पिता के रूप में हार चुका था। उन दोनों ने फैसला किया कि अब वो इस विशाल राज्य के वारिस के लिए सीधा भगवान से दरख्वास्त करेंगे। कुलगुरु विश्वामित्र की सलाह पर प्रयाग से महर्षि भरद्वाज को बुलाया गया। एक भयंकर और विशाल पुत्र कामेष्ठी यज्ञ शुरू हुआ। अचानक आग के कुंड से एक भयंकर तूफान टॉर्नेडो उठा। आसमान में आग का एक विशाल चेहरा बन गया, जिसमें 49 चेहरे एक साथ जुड़ गए थे। ये थे सृष्टि के सबसे खौफनाक तूफान के देवता द मरुत्स। मरुत्स की गरजती हुई आवाज आई, हम धरती पर सिर्फ तबाही लाते हैं, पर तुम्हारी श्रद्धा देखकर आज पहली बार हम मरुत देवता अपनी शक्ति यानी एसेंस से एक जीवन दे रहे हैं। आग के बीच से देवताओं के हाथों ने एक चमकता हुआ भयंकर और तेजस्वी बच्चा जाह्नवी की गोद में रख दिया, जिसका नाम रखा गया भूमन्यु। हस्तिनापुर की प्रजा इस दिव्य चमत्कार पर रो पड़ी। पूरा देश जश्न में डूब गया। तब कुलगुरु विश्वामित्र सबके सामने खड़े हुए और उन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सदियों पहले ऋषभदेव के बेटे का नाम भी भरत था, जिसने पूरी धरती जीतकर सब कुछ त्याग दिया था। विश्वामित्र ने अपने पोते राजा भरत की आंखों में गर्व से देखा और आसमान चीर देने वाली आवाज में कहा, तुमने इस पूरे देश के टुकड़ों को जोड़कर एक किया है। तुम्हारा धर्म और तुम्हारा क्रोध इस धरती के लिए प्रतीक बन चुका है। इतिहास आज से इस महान देश को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम से जानेगा। आज से इस धरती को भारतवर्ष पुकारा जाएगा। एक आम लड़का जो जंगल में शेरों के साथ खेलता था, आज एक देश की पहचान बन चुका था। और इस सब के बीच इस विशाल अंतरिक्ष यूनिवर्स में ध्रुवलोक के अनंत अंधेरे में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की कुंडली पर आराम कर रहे थे। उनके ध्यान में धरती का वो छोटा सा हिस्सा था जिसे अब भारतवर्ष पुकारा जा रहा था। विष्णु जानते थे कि भारत आगे चलकर हजारों अश्वमेध यज्ञ करेगा और धरती पर एक ऐसी सभ्यता सिविलाइजेशन बनाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पर विष्णु ये भी जानते थे कि दक्षिण में छिपा असुर रावण जल्द ही अपनी आखिरी ताकत पाने वाला था और बहुत जल्द धरती को दोबारा विष्णु के एक नए अवतार की जरूरत पड़ने वाली थी। सृष्टि, स्थिति और संहार का ये खेल चलता रहेगा। इतिहास एशेस से उठेगा और नया रूप लेगा अनंत काल तक। तो अल्फा रीडर्स की फौज, बूम! ये थी धरती के सबसे महान सम्राट भारत की आसमान फाड़ और ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, इस गूज़बम्प्स इंड्यूसिंग और मास्टरपीस कहानी को हम तक पहुंचाने का पूरा क्रेडिट जाता है महान ऑथर डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट बुक भारत द मैन हु बिल्ट अ नेशन में इस ऐतिहासिक सफर को अपने शब्दों से जिंदा किया है। उन्होंने पुराणों और मिथोलॉजी को इतनी गहराई से रिसर्च करके इस कहानी को लिखा है कि हर एक पन्ना किसी एपिक मूवी जैसा फील होता है। ये उस आदमी की कहानी है जिसने हमारे देश को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और एक नया राष्ट्र, नेशन बनाया। अगर आप इस एंशिएंट वर्ल्ड को पूरी डिटेल्स के साथ खुद जीना चाहते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी की इस बुक को जरूर खरीदें और पढ़ें। एक ऐसा राजा जिसके धर्म ने नभी वर्ष का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। परशुराम के ठहराव से लेकर कंबोजों के खूनी युद्ध और अप्सरा मेनका के स्वर्ग वाले जादू तक इस कहानी ने मिथोलॉजी और हिस्ट्री के सारे धागे खोल दिए। तो मुझे नीचे कमेंट्स में एकदम आग लगाते हुए बताओ, तुम्हें इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और एपिक मोमेंट कौन सा लगा? हरिश्चंद्र का शमशान वाला सैक्रिफाइस या मुर्दों की फौज ज़ॉम्बीज को जलाने वाले विश्वामित्र का गायत्री मंत्र? अगर इस पूरे ऐतिहासिक सफर ने तुम्हारे रोंगटे खड़े किए हैं और दिमाग की नसें फाड़ी हैं तो इस ऑडियो को दबा के लाइक और शेयर करो। अपने इतिहास पर गर्व करो, क्योंकि हम सब उस भारत की सेना हैं जिसने धरती को झुकाना सीखा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी दबाओ और बेल आइकन फोड़ दो। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट भयंकर कहानी में। तब तक अपने ऐतिहासिक खून को उबालते रहो। जय भारत, हर हर महादेव।